Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this English grammar class, we are starting up chapter number 2 of your book, and the name of the chapter is sentences. कौन सा chapter है? Sentences. तो आइए देखते हैं क्या है sentences. किसको हम कहेंगे sentences होते हैं. देखिए sentences क्या होते हैं बेटा? जो आपको proper meaning दे, जो वाक्य को पढ़ने के बाद आपको proper meaning पता चले, जिसमें subject, verb, ठीक है, objects होता है. This is a proper sentence. If I say I saw a bird, this is a proper sentence in which we can able to get the whole concept. What I saw a bird. Okay. If I say I saw, it is not a complete sentence because in that we cannot able to get the proper understanding of the thing. Okay. So what's the thing all about? क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं सेंटेंसेस को, आइए देखते हैं. सबसे पहले क्या लिखा है, रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो. इस कन्वर्सेशन को अच्छे से पढ़िए. गोपी एंड नमन के बारे में. गोपी कहता है, नमन कैन यू हेल्प मी इन वाटरिंग द प्लांट्स. क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो पानी देने के लिए प्लांट्स को. नमन कहेगा, श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज पास मी द वाटरिंग कैन. वो कहता है, प्लीज पास मी द वाटरिंग कैन. गोपी कहता है, लुक एट दीज व्हाइट रोजेस. इन व्हाइट रोजेस को देखो. नमन कहता है, वाओ हाउ ब्यूटीफुल दे लुक. कितने अच्छे लग रहे हैं ये. गोपी कहता है, आई लाइक टू प्लांट ऑल टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन. देन नमन कहता है, यस इट्स अ नाइस हॉबी, आई हैव ऑल्सो प्लांटेड सम फ्लावर्स एंड हर्ब्स. ठीक है. सो यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है कि गोपी एंड नमन के बीच में कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या प्लांट किया, उनको क्या क्या अच्छा लगता है प्लांट करने में, ये सारी चीजें. चलिए अब हम कुछ चीजों और देखते हैं. read each of the situation given below and write your response for each. ठीक है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने इसका आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, you went to buy some stationery item from a shop. आप गए स्टेशनरी में कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ आइटम्स को बाय करने के लिए. How will you ask the shopkeeper. आप शॉपकीपर से क्या पूछोगे, भैया, और the person that is there. Okay. You can say, can you show me a pencil box, whatever the things that you require for your stationery item. You can say, bhaiya, do you have this pencil box, bhaiya, do you have 3-in-1 notebook, like this. Okay. So if you want to buy something, so first what the thing you want to buy, you have to ask for it. Okay. Second है, your father gifted you an expensive watch on your birthday. How will you react? Of course you are excited, you are delighted, you are happy if your father give you a very expensive watch, of course. Okay. Third, you want to invite your friend to your birthday. Tell him or her about the same. You want to invite your friend for the birthday. How you can say, my dear friend, I am inviting you for my birthday and I am happy if you come there. Okay. I'm more than happy if you come here, come to my birthday. Okay. Next, like a fourth, your younger brother is running up and down the stairs. What will you say to stop him to doing? You have to say, stop doing it, नहीं तो पनिशमेंट दे दूंगी, है ना. चलिए अब कुछ चीजें, अब मेन कॉन्सेप्ट है हमारा सेंटेंसेस का. तो क्या लिखा है देखिए, अ सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. सेंटेंसेस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस देते हैं. बेटा आपको क्या देते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं. सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप. सेंटेंसेस क्या है, 4 टाइप के हैं. ठीक है. सेंटेंसेस क्या है, 4 टाइप के. कौन कौन से टाइप्स के हैं, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव. ठीक है. ये टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे. आइए देखते हैं कैसे इसको डिफाइन करते हैं. लेट्स सी. सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं. सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्या, सबसे पहले ये होते हैं मेक स्टेटमेंट्स. इससे क्या, देखिए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये आपको सेंटेंसेस मेक करते हैं. देन उसके बाद एंड विद फुल स्टॉप. ये किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स. ऑफकोर्स ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है. ओके. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं फिर उसके बाद. इंटरोगेटिव से आप क्या समझते हैं, जहां क्वेश्चन पूछे जाए. सो आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इट इज एंड विद क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. क्वेश्चन मार्क के साथ एंड किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल है, हाउ आर यू. ठीक है, तुम कैसे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, ये इंटरोगेटिव है. आगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपैरेटिव में होता है गिव, ऑर्डर और मेक रिक्वेस्ट. यहाँ पे क्या, ऑर्डर और रिक्वेस्ट दी जा रही होती है.
ठीक है, एंड विद अ फुल स्टॉप। ये किससे, ये भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं, डिक्लेरेटिव भी फुल स्टॉप से होते हैं, बट यहाँ पे कोई एडवाइस, कोई ऑर्डर है ना, ये सब चीजें दी जाती है कि क्लोज दिस, ओपन दिस, शट द डोर, प्लीज गिव मी, ठीक है, इस तरीके की चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर दिया जाता है, ये चीज ध्यान रख लेना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड। ऑर्डर दी जा रहा है कोई, ठीक है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज देयर, ओके, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट इज देयर इन इट, ओके। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल प्लीज गो देयर, तुम वहां पे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, ये क्या देते हैं आपको, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को बताते हैं, एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ इंटरेस्टिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, सो ये हो गया क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। So declarative sentences are there, interrogative sentences are there, imperative sentences are there and exclamatory sentences are there. सबको समझ में आया क्या होता है, डिक्लेरेटिव में यहाँ डिक्लेरेशन होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपैरेटिव में क्या होता है आपका ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, एंड और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क से शो किया जाता है, कोई इमोशन शो किया जाता है इसमें। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब यहाँ आपने बताने किस टाइप का सेंटेंस है, डू नॉट मेक नॉइज, अब यहाँ पे आप ऑर्डर दे रहे हो और नॉइज नहीं करो क्लास में, तो ये क्या होंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। आगे देखिए, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास, ये सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, डिक्लेरेटिव दे रहे हो, है ना, डिक्लेरेटिव, ओके, या डिक्लेरेशन दे रहे हो, सो दिस इज डिक्लेरेटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछते ही टाइम पे हम इंटरोगेटिव मार्क कर देंगे। नेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिस इज ऑल्सो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंटरोगेटिव कहां पे होगा, एंड हाँ, इंटरोगेटिव कहां पे होगा एंड डिक्लेरेटिव एंड इंपैरेटिव, ये चार आपको सेंटेंसेस के फॉर्म पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्या देखा, सबसे पहले सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे फ्रेम किया जाता है। सेंटेंस क्या होता है, जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, इट इज नोन एज सेंटेंसेस, एंड सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। डिक्लेरेटिव जहां डिक्लेरेशन दे रहा हो, इंटरोगेटिव जहां क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंपैरेटिव जहां पे एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट हो रही हो, एक्सक्लेमेटरी विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके, वी विल से, ओके। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स और ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।